गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम आज सीखेंगे कि रेशियो किसको कहा जाता है एंड प्रोपोर्शन किसको कहा जाता है। देन उसमें रेशियो जो आपको दिया गया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। देन प्रोपोर्शन है, उसमें जो मिसिंग नंबर है वो किस तरह से फाइंड करना है, वो आज हम सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो किसको कहते हैं वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्ट वन, रेशियो की डेफिनेशन हमें यहाँ पर दी गई है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। यहाँ पर हमें रेशियो में कहा गया है कि उसमें टू क्वांटिटीज होती है और द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। सेम यूनिट एंड सेम काइंड्स होते हैं बट वो फ्रैक्शन में होते हैं। इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। यहाँ पर हमें दिया गया द रेशियो ए इज टू बी इज द फ्रैक्शन ए अपॉन बी रिटर्न एज ए रेशियो बी। ये जो है वो रेशियो का सिंबल है, बीच में जो हम दो डॉट करते हैं वो रेशियो का सिंबल है। उसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी ए अपॉन बी, और इस तरह से भी कर सकते हैं ए रेशियो बी। ओके, टर्म्स ऑफ अ रेशियो। इन द रेशियो ए रेशियो बी वी कॉल अ फर्स्ट टर्म और एंसीडेंट एंड बी द सेकंड टर्म्स और कॉन्सिक्वेंट। जो रेशियो होता है उसमें दो टर्म्स होती है, ए रेशियो बी, तो एक टर्म से हमारी ए, दूसरी टर्म से हमारी बी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म से। ओके, तो इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, जो फर्स्ट टर्म है उसको, एंड जो सेकंड टर्म्स हमारी होती है जो हम अपॉन में लिखते हैं अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो, और अगर इस तरह से रेशियो में दिखाते हैं तो दूसरे नंबर पर लिखते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो रेशियो हैज अ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स। इट्स कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है इन द रेशियो 3/4 द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट इज 3 एंड द सेकंड टर्म्स और कॉन्सिक्वेंट इज 4। इसमें जो फर्स्ट टर्म से वो हमारी होगी 3 एंड सेकंड टर्म से वो होगी 4। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट वो है 3 एंड कॉन्सिक्वेंट जो सेकंड टर्म से वो है हमारी 4। ओके, तो यहाँ पर आपको रेशियो की ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और टर्म्स ऑफ रेशियो करके उसमें एग्जाम्पल जो ये दिया गया है यहाँ तक आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। ओके, रेशियो की डेफिनेशन और उसकी टर्म्स और उसके साथ जो एग्जाम्पल दिया गया है वो लिखने के बाद आपको पेज नंबर 130 पर ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट लिखने हैं पॉइंट नंबर 4 से। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा आ गया, जो हमने अभी डेफिनेशन वगैरह लिखी, देन टर्म्स ऑफ रेशियो हमने लिखी, उसमें थर्ड पॉइंट हमारा आ गया है। तो पॉइंट नंबर 4 से बाकी के जो पॉइंट है 13 तक वो हमें उसके नीचे ही लिखने हैं, ऊपर हेडिंग देना है रिमेम्बर करके। ओके, और ये जो पॉइंट्स है वो मैं 1 बाय 1 रीड करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है अ रेशियो इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। रेशियो जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें करना है, लिखना है, ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स को उसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमें लेना है 1 से, 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उसका कॉमन फैक्टर हमें लेकर उसका एचसीएफ फाइंड करके हमें उससे उसको डिवाइड करना है, देन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज यूजुअली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी दो नंबर का जो रेशियो होता है वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, मतलब कि लोएस्ट टर्म में हम उसको लिखेंगे, जो भी अगर हमें डिजिट दिया गया है उसको। नेक्स्ट वन, अ रेशियो हैज नो यूनिट्स इन इट्स सेल्फ। नेक्स्ट वन, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। यहां से हमारा प्रोपोर्शन जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह स्टार्ट हो रही है।
इन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन। टू रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो उसको कहा जाता है प्रपोर्शन। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, वी राइट ए रेशियो बी इज प्रपोर्शन इन प्रपोर्शन सी रेशियो डी। ये जो है 4 डेट वो प्रपोर्शन की साइन है, जो ये 2 डेट है वो रेशियो की साइन है। किसी भी 2 डिजिट के बीच में अगर इस तरह से 2 डॉट किए गए तो मतलब कि वो दोनों डिजिट रेशियो में है। और अगर ऐसे 2 रेशियो में जो सेम रेशियो हो उसके बीच में अगर ऐसे 4 डॉट किए जाते हैं तो ये जो दोनों रेशियो है वो इक्वल है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द नंबर ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इन द प्रपोर्शन ए रेशियो बी proportion C ratio D, we call A, B, C, D as the first, second, third and fourth term respectively। जो A है वो फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी एंड D है वो फोर्थ टर्म होगी हमारी। पॉइंट नंबर 10, the first and fourth terms of a proportion are called the extreme terms or the extreme। Also the second and third terms are called the middle terms or means। यहाँ जो proportion में हम जो ये terms लिखते हैं चारों A, B and C, D, उसमें जो ये फर्स्ट टर्म्स है हमारे वो एंड फोर्थ टर्म्स दोनों उसको कहा जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। A and D है वो हमारे होते हैं एक्सट्रीम टर्म्स और उसको हम एक्सट्रीम्स भी कह सकते हैं। देन B and C जो बीच की टर्म्स है उसको हम मिडल टर्म्स भी कह सकते हैं और मीन्स भी कह सकते हैं B and C को। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम A and D को मल्टीपल करेंगे, प्रोडक्ट्स मतलब कि उसका मल्टीप्लिकेशन। A and D को मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन B and C को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तो वो ये जो डिजिट है वो प्रोपोर्शन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इफ A रेशियो B proportion C रेशियो D then D is called the fourth proportional to A B C। अगर हम इस तरह से लिखते हैं A रेशियो B proportion C रेशियो D, सो A D है हमारा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो A B C का कहा जाएगा। Now last point, point number 13, if A ratio B proportional B ratio C, then A, B, C are said to be in continuous proportional। C is called third proportional to AB and fourth proportional to AB, B। Third point, A upon B is equal to B upon C। B square is equal to AC। B is equal to root AC। अगर हमें B फाइंड करना है तो जो AC होते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन करके उसका रूट फाइंड करना है एंड B इज कॉल्ड द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C। तो ये जो सभी पॉइंट्स है वो आपको यहां तक नोटबुक में लिखने हैं। अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1 उसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें यहाँ पर जो रेशियो में दिया गया है डिजिट उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर रेशियो हमें दिया गया है 24 रेशियो 40, तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद आपको इसको इसके HCF से डिवाइड करना है। आप डायरेक्ट HCF इसका फाइंड कर सकते हो और अगर नहीं आता है तो HCF फाइंड करने की जो आपकी मेथड थी उससे भी आप उसको फाइंड करके उससे इसको डिवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है उससे HCF फाइंड करके समझाती हूँ। ये जो ग्रेटर डिजिट है उसको हम अंदर लिखेंगे, बाहर स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रही हूँ मैं। 24 1 जा 24, 10 माइनस 4 6, then 3 माइनस 2 1। अब 24 जाएगा यहाँ पर, 16 1 जा 16, 14 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 8, देन यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 16, तो 8 2 जा 16। अब यहाँ पर 0 0 आ गया, तो जो 8 है वो हमारा इसका HCF होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में
हमें इसके HCF से इसको डिवाइड करना है। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो या तो लोएस्ट टर्म में लिखना हो तो इसके HCF से हम इसको डिवाइड करेंगे। द HCF ऑफ 24 and 40 is 8। ओके, तो अब आप हमें किस तरह से करना है, 24 डिवाइड 8, 40 डिवाइड 8। आपको उसको डिवाइड कर लेना है, साइड में आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 एंड 8 5 ज़ा 40। तो ये जो है वो हमारा आंसर हुआ। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 3:5। सिंपलेस्ट फॉर्म में 24:40 है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आपको HCF फाइंड नहीं करना है और अगर आपको कट करना आता है तो भी आप डायरेक्ट कट करके कर सकते हो। किस तरह से वो मैं बता रही हूँ, और करके मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 24/40 है, तो इसको आप कट कर करके कर सकते हो। जैसे ये दोनों हैं वो 8 के टेबल में आते हैं, अगर आपको ऐसा पता हो तो आप कर सकते। 8 3 ज़ा 24 एंड 8 5 ज़ा 40। सो 3/5 इज इक्वल टू 3:5। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको HCF फाइंड करना है, देन उससे उसको डिवाइड करके इस तरह से उसका आंसर है वो लिखना है। ओके, अब हम इसका आंसर करेंगे। आंसर में हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 13.5, उसके अपॉन में लिखेंगे 15। रेशियो है उसको हमने E/B फॉर्म में शो किया, E/B। अब यहाँ से अगर हमें पॉइंट निकालना है तो यहाँ पर अपॉन में हमें मल्टीपल 10 करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो 10 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हमें डिजिट मिलेगा 135/150। ओके, और अगर आपको इसका HCF पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कट करना आता है तो भी कर सकते हो, और कट करना नहीं आता है तो इसका HCF फाइंड करो जिस तरह से मैंने आपको समझाया उस तरह से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देन आप उससे उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द HCF ऑफ 135 एंड 150 इज 15। इसका HCF होगा 15। ओके, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। 135 डिवाइड 15, देन 150 डिवाइड 15। आप इसको रफ पेज पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9/10। 15 9 ज़ा 135, 15 10 ज़ा 150। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो मिला वो मिला 9:10। thus 13.5 ratio 15 in simplest form 9:10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6 and 2/3 रेशियो 7 and 1/2। यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो हमें मिक्स में दिए गए हैं, तो हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपॉन में तो 3 ही रहेगा, यहाँ पर भी अपॉन में हम 2 कर देते हैं। डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होता है। 6 3 ज़ा 18 प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा 20। देन 7 2 ज़ा 14 प्लस 1, तो 15/2। 20/3 रेशियो 15/2। अब यहाँ पर जो है वो हमें अगर इस तरह से फ्रैक्शन में दिए गए हैं कोई भी डिजिट रेशियो में, तो उसका डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना है LCM लेकर। यहाँ पर याद रखना LCM लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो HCF नहीं। HCF एंड LCM दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर हम उसका LCM लेंगे। द LCM ऑफ 3 and 2 is 6। इसका LCM होगा 6। तो इसके डिनोमिनेटर में 6 आए और इसके डिनोमिनेटर में 6 आए, उस तरह से इसको हमें मल्टीपल करना है, डिवाइड नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए हमें यहाँ पर 20/3 उसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 मिलेगा। देन रेशियो की साइन 15/2, इसको मल्टीपल 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे तो 22 ज़ा 40/6 रेशियो 15 3 ज़ा 45/6। तो अब
डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये जो है वो निकल जाएगा और हमारा रेशियो रहेगा 40:45। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है 40:45। ओके, तो अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 40/45 इसको हम इसके HCF से डिवाइड करेंगे। अब करेंगे डिवाइड, पहले हमें फ्रैक्शन में जो रेशियो था उसको इस तरह से नंबर में लिखना है, फ्रैक्शन निकाल देना है। ओके, सेम करके डिनोमिनेटर सेम करके उसका जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है वो निकल जाएगा, जो डिनोमिनेटर हमने सेम किया वो। तो इसको हम फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की जगह नंबर में इस तरह से लिखेंगे। अब उसको हमें लोएस्ट टर्म में लिखना है, तो ये दोनों है 40 और 45, वो दोनों जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, तो आप इससे डिवाइड उसको 5 कर सकते हो। ओके, तो इसका ऐसे 5 हो सकता है, तो यहाँ पर हम उसको 5 से कट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 8 जा एंड 5 9 जा। ओके, तो ये जो है वो हमें मिलेगा 8/9। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 8/9। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 6 and 2/3 रेशियो 7 and 1/2 in simplest form 8:9। ओके, ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गए। तो इस तरह से आपको सभी जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 2.5 रेशियो 6.5 रेशियो 8। तो यहां पर हम इसका आंसर करेंगे। यहां पर 2.5 है, उसके इसमें से 5 में पॉइंट निकालना है, तो हम यहाँ पर करेंगे 10 इसके अपोन में। रेशियो यहाँ पर है 6.5, यहाँ से भी अगर हमें पॉइंट निकालना है तो इसके भी अपोन में करेंगे 10। यहाँ पर रेशियो में करेंगे 8, अपोन में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, अगर यहाँ पर हमें 10 चाहिए तो इसको हमें 10 से मल्टीपल करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 10 से मल्टीपल करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 10 रेशियो 65/10, 8 into 10 एंड 1 into 10। तो हमें अपोन में इसमें 10 मिल जाएगा। 25/10, 65/10, देन यहाँ पर आएगा 80/10। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये तीनों का निकल जाएगा। अब जो डिजिट है उसको हम लिखेंगे सिर्फ 25, 65, देन 80। अब इसका HCF फाइंड करेंगे तीनों का, और उससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमें ये जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं जो है वो यहाँ पर साइड में उसका HCF फाइंड कर रही हूँ। तो जो सबसे ग्रेटर डिजिट है उसको मैंने लिखा 80, उसको डिवाइड करेंगे हम स्मॉलेस्ट डिजिट से 25 से। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। ओके, अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर रहेगा 5। ये 25 है, उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे 5 5 जा 25। तो इसका जो हमें HCF मिला वो हमें मिला तीनों का 5। तो यहाँ पर लिखेंगे द HCF ऑफ 25, 65 एंड 80 इज 5। तो अब हम उसे डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 25/5, ये भी डिवाइड ही होता है। ओके, 65/5 देन 80/5। तीनों को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 5 5 जा 25। डिवाइड करोगे तो 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 13 5 जा 65। इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 16 5 जा 80। तो ये जो है वो हमारा हुआ इसका जो शॉर्टेस्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो हमें यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 2.5 रेशियो 6.5 देन रेशियो 8
in simplest form is 5:13:16। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ दिए हैं डिजिट, उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान से देखना है कि मैं थर्ड सम करवा रही हूँ, उसमें है 1 आवर 5 मिनट्स, यहाँ पर रेशियो है 45 मिनट्स। तो कभी भी जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं तो दोनों जो डिजिट हो वो इक्वल यूनिट में होने चाहिए, तो ही हम उसको रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मिनट में है तो ये जो है वो आवर में नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा मिनट्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिजिट है उसको हमें इक्वल यूनिट में करना पड़ेगा, तो मैं इसको अब मिनट में कन्वर्ट करूंगी। सबसे पहले 1 आवर्स 5 मिनट्स कन्वर्ट इनटू मिनट्स। सबसे पहले मैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगी। तो 1 आवर का हमारे पास होती है 60 मिनट्स। 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। उसमें ये मैं 5 मिनट्स प्लस करूंगी, प्लस 5 मिनट्स इज इक्वल टू होगी 65 मिनट्स। ओके, तो अब मैं जो रेशियो करूंगी वो इसकी जगह पर मैं लिखूंगी 65 मिनट्स। उसका रेशियो मुझे करना है 45 मिनट्स के साथ। ओके, अब दोनों यूनिट है वो इक्वल है, तो अब हम रेशियो कर सकते हैं इसका फाइंड। 65 डिवाइड 45। तो अब इसका अगर एचसीएफ हम फाइंड करेंगे तो होगा 5। तो आप एचसीएफ फाइंड करके भी इसको डिवाइड कर सकते हो, और मुझे डायरेक्ट आता है तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। 13 5 65 एंड 9 5 45। तो इसका जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो 13/9 इज इक्वल टू 13:9। तो यहां पर जो है वो मैं लिख सकती हूँ 10 करके। 10 1 आवर 5 मिनट्स रेशियो 45 मिनट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म is 13 minutes रेशियो 9 मिनट्स। ओके, तो ये हो गया उसका आंसर। सबसे पहले आपको सेम यूनिट में करना है कन्वर्ट, उसके बाद आपको उसका रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ लास्ट सम, इसका 6 नंबर का है वो, बाकी के है वो आप होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें है 1 किलोमीटर, उसका रेशियो करना है हमें 750 मीटर्स। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, आंसर फर्स्ट वी कन्वर्ट 1 किलोमीटर इन मीटर। ओके, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम रेशियो किसके बीच में करेंगे? सो 1000 मीटर रेशियो 750 मीटर। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1000 डिवाइड 750। ये 0 0 कट हो गया। अब हमारे पास रहा 175। अगर आपको कट करना आता हो, टेबल आते हो, तो ये दोनों जो है वो 25 के टेबल में आते हैं, मतलब कि 25 है वो इसका एचसीएफ होगा। 25 3 एंड 25 4। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 4/3, मतलब कि 4:3। तो इसको हम अब लिखेंगे 10 1 किलोमीटर रेशियो 750 मीटर इन सिंपलेस्ट फॉर्म is 4/3 अथवा तो 4 मीटर बाय 3 मीटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे, उसको आप कट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड ₹360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8। ओके, 7/8 में है वो हमें डिवाइड करने हैं। ₹360 है वो कुणाल एंड मोहित के बीच में। तो इसका आंसर आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले जो ये रेशियो है उस टर्म को हमें प्लस करना है। सम ऑफ रेशियो टर्म्स, हमें जो दो टर्म्स दिए उसको हमें प्लस करना है। 7 + 8 = हमें मिलेगा 15। अब हमें क्या करना है, जो दोनों का शेयर है वो 360 को दोनों को डिवाइड करना है, तो जो इसका शेयर है उसके अपन में हमें 15 करके ये लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लिख रही हूं कुणाल शेयर, कुणाल को कितना मिलेगा। ओके, तो हम सबसे पहले ये डिजिट लिखेंगे 360, उसको हमें मल्टीपल करना है। उसका शेयर कितना है? 7। जो फर्स्ट नाम है तो फर्स्ट शेयर उसका है, कुणाल का 7 है, मोहित का है 8। ओके, तो कुणाल में हम लिखेंगे 7/15। कुणाल का शेयर है 7/15। उसमें कितना मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ये इसके साथ कट होगा, अगर आता है तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 रिमाइंडर रहेगा और 0 आएगा तो 60, 15 4 जा होता है वो हमारा होगा 60। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऊपर 24। अब हम 24 × 7 करेंगे तो हमें जो कुणाल का शेयर है वो मिलेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 24 × 7 = 24 7 जा 168 ₹। तो कुणाल का शेयर है वो हमें मिला 168 ₹। अब हम मोहित का जो शेयर है वो फाइंड करेंगे। मोहित शेयर उसका था 8, तो पहले लिखेंगे हम ₹360, फिर उसका शेयर था 8/15। ये वापस ऐसे ही कट होगा, यहाँ पर आएगा 24। अब हमें मल्टीपल करना है 24 × 8। 24 × 8 करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 192 ₹। तो ये हुआ हमारा मोहित का शेयर। 360 में से 192 ₹, है वो मोहित को मिलेंगे एंड 168 ₹, है वो मिलेंगे कुणाल को। अगर आप इन दोनों का प्लस करोगे तो टोटल 360 आएगा। तो हमें जो 360 ₹, है वो दोनों में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक को 7/8 में, तो इसको 168 ₹, इसको 192 ₹, मिलेंगे। Thus, Kunal get 168 rupees and Mohit get rupees 192। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक वो हम कट करें, वो नहीं करेंगे। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, विच रेशियो इज ग्रेटर। ओके, इसमें से कौन सा जो रेशियो है वो ग्रेटर है, ये हमें फाइंड करना है। और 25 है वो भी आपको कट करना है। तो इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन किया 1, 2, उसके बाद 7, 8 और 9 आपको होमवर्क में दिया और 24। तो बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको कट करने हैं और उस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में भी नहीं आएंगे। जितने टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए जिस मेथड से, उसी मेथड के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, विच रेशियो इज ग्रेटर। तो इसमें हम किस तरह से आंसर करेंगे। तो फर्स्ट अभी डिजिट है वो आपको लिख लेना है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर करवा रही हूँ। इसमें जो दो रेशियो है उसमें से कौन सा ग्रेटर है वो अगर हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/6 और 7/9। अब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेकर 6 और 9 का एलसीएम लेंगे और उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इसका एलसीएम होगा द एलसीएम ऑफ 6 and 9 is 18।
आपको इसका टेबल बोलना है 9 का, 9 2 जा 18, जो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ओके, तो इसका एलसीएम होगा 18। अब दोनों का डिनोमिनेटर में 18 आए, उस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5/6 यहाँ पर है और 7/9। इसको अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे 6 को तो हमें 18 मिलेगा, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीपल करेंगे। वैसे ही 9 को अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो 18 मिलता है, तो ऊपर 7 को भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे। सो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3 जा 15/18 और 7 2 जा 14/18। अब यहाँ जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तब हम सिर्फ यही डिजिट लिखेंगे 5 और 14। विच वन इज ग्रेटर, तो 15 इज ग्रेटर देन 14। तो ये वाला जो रेशियो है वो ग्रेटर होगा किससे, 7/9 से। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, अगर ये ग्रेटर है 15 वाला तो इस तरफ का 5/6 था वो रेशियो हमारा ग्रेटर होगा। thus 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। इससे ये ग्रेटर है। ओके, आप अगर चाहो तो वर्ड में भी लिख सकते हो ग्रेटर देन करके, और इस साइन से अगर शो करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, एज यू लाइक। तो ये हो गया हमारा 24 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 आपको होमवर्क में करना है। आंसर में 3/5 और 8/13। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ 5 and 13 इज 65। इसका एलसीएम है वो 65 ही होगा। आप 13 का टेबल बोल कर कर सकते हो, जो ग्रेटर डिजिट है उसका आपको टेबल बोलना है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, इस तरह से आप बोलकर कर सकते हो। तो 65 है वो इसका एलसीएम होगा। तो अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 65 आए उस तरह से मल्टीपल करेंगे, तो इसको 13 से करेंगे, और 8/13 है इसको 5 से मल्टीपल करेंगे। 13 5 जा 65, 5 into 13 करेंगे तो भी 65 मिलेगा। 13 3 जा हमें मिलेगा 39/65, और 8 5 जा 40/65। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 39 and 40। तो विच वन इज ग्रेटर, 40 इज ग्रेटर देन 39। तो यहाँ पर जो ये डिजिट है वो ग्रेटर है, तो 8/13 है वो ग्रेटर होगा 3/5 से। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 10 करके, 10 3/5 इज स्मॉलर देन 8/13। इसको आप उल्टा कर भी लिख सकते हो कि 8/13 है वो ग्रेटर है 3/5 से। ओके, और करके मैं लिख सकती हूँ 8/13 इज ग्रेटर देन 3/5। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमारी 8 है उसको को हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8B, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सो दैट 30 40 45 60 आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं वो हमें यहाँ पर दिखाना है कि 30 है, 40 है, 45 एंड 60 है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये चारों टर्म्स है हमारी, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो ए एंड डी है वो हमारी होगी एक्सट्रीम टर्म्स, और बी एंड सी है वो हमारी होगी मीन्स टर्म्स। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अगर इसका आंसर सेम आता है तो ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे सबसे पहले एक्सट्रीम टर्म्स हम लिखेंगे। एक्सट्रीम टर्म्स आर, एक हो गया हमारी 30 एंड दूसरी है 60 एंड 60। मीन्स टर्म्स हम लिखेंगे 40 एंड 45। ये दोनों है वो मीन्स टर्म से बीच की है, और ये दोनों है वो एक्सट्रीम टर्म से ए बी सी एंड डी। ओके, इस तरह से है। अब हमारा जो प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला था उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम एक्सट्रीम्स को यहां पर मल्टीपल करेंगे। 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 40 इंटू 45। इन दोनों का अगर आंसर इक्वल आता है तो ये प्रपोर्शन में है, अदरवाइज ये प्रपोर्शन में नहीं है। 0 0 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 0 4 5 जा 20, यहाँ पर 2 कैरी होगी, 4 4 जा 16 एंड 2 18। ये दोनों का आंसर इक्वल आया। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 30 40 45 and 60 are in proportion। ये है proportion में। ओके, बस इतना ही हमें यहाँ पर करना है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको करना है, मैं कर रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया है इफ 2:9 proportion x ratio 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ये दोनों जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में ऑलरेडी है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो हमने आगे किया वही रूल्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कि एक्सट्रीम टर्म्स हमारी कौन सी है एंड मीन्स टर्म्स कौन सी है। एक्सट्रीम्स टर्म्स आर 2 and 27। ओके, तो ये हमने लिखी। देन मीन्स टर्म्स आर 9 and x। अब हम हमारा फॉर्मूला है वो लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसको मल्टीपल करेंगे हम, तो यहाँ पर 2 इंटू 27, यहाँ पर 9 इंटू एक्स। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ ये जो 9 है उसको यहाँ पर हम लेकर आएंगे डिवाइड में। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, देन डिवाइड में लेकर आ सकते हो, और ऐसे भी इसको डिवाइड में लेकर आ सकते हो। मैं मल्टीपल कर देती हूँ। 27 2 होगा हमारा 54। अब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, वो इस तरफ आएगा इक्वल टू के, इसलिए डिवाइड। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 की टेबल में 54 जहां पर आता है हम कट करेंगे, 9 6 54। तो x की जो वैल्यू है वो हमें मिली 6। ओके, तो इस तरह से जो है वो यही फॉर्मूला यूज करके हम x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरफ x है तो उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में डिजिट है उसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे डिवाइड में, और इस तरफ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में आएगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे thus the value of x is 6। ना क्वेश्चन नंबर 4 and 5 है वो आपको होमवर्क में करना है। मैं करवा रही क्वेश्चन नंबर 6, उसका क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड भी आपको होमवर्क में करना है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स। यहाँ पर हमें 3 डिजिट दिए गए हैं, फोर्थ वन है वो हमें फाइंड करना है। तो जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह से इसको भी सोल्व करना है। आंसर में फोर्थ जो प्रोपोर्शनल में फाइंड करना है उसको हम एक्स एज्यूम कर सकते हैं। लेट द फोर्थ टर्म्स बी एक्स। ओके, हम अगर उसको एक्स से एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स है वो हमें कौन सी मिली। यहाँ पर ये जो डिजिट है उसको पहले हम लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म्स, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हमें मिली एक्स। तो अब हम लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स आर 2.8 एंड एक्स। ये हमारी होगी दोनों एक्सट्रीम टर्म्स। मीन्स टर्म्स
14 and 3.5। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, यहां पर हम एक्सट्रीम्स जो हमारे टर्म्स थे उसको मल्टीपल करेंगे, 2.8 इंटू एक्स, यहां पर हम करेंगे 14 इंटू हमारे पास था 3.5। ओके, तो अब यहां पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये यहां से हम इस तरफ लेकर जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 3.5 अपॉन में 2.8। यहां पर भी एक डिजिट बाद पॉइंट है, यहां पर भी एक डिजिट बाद पॉइंट है। अगर हमें पॉइंट निकालना है तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीपल करेंगे और नीचे भी 10 से मल्टीपल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट निकल गया, ये भी कट हो गया। अब ये जो है वो सभी 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको 7 से कट कर सकते। 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28। ओके, अभी भी ये कट होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब हमारे पास जो डिजिट है वो हमें मिला, x इज इक्वल टू 35 डिवाइड 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 17.5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमें मिलेगी 17.5, जो हमारा फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे thus the fourth proportion is 17.5। Question number 7, if 36, 54 x are in continuous proportion, find the value of x। अगर इस तरह से आपको दिया जाता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पर आप देखोगे डिजिट आपके पास 3 है, 36, 54 एंड x, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो जब हम इस कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हो तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, इफ वी हैव 36, 54 and x are in continued proportion, we have प्रोपोर्शन में जब हम लिखेंगे तब 36 रेशियो करेंगे 54, देन प्रोपोर्शन में ये जो 54 है वो रिपीट होगा, ये जो बीच की जो टर्म्स है वही की वही रिपीट होगी, मीन्स में वही का वही नंबर आएगा और उसको रेशियो हम करेंगे x। ओके, तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शन में हमने नंबर लिख लिए, जो ये वाला नंबर है वो रिपीट होगा। ओके, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो अब हम यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म्स और मीन्स टर्म्स लिखकर करेंगे। हमारे पास अब एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हुई? एक्सट्रीम्स टर्म्स आर हमारे पास हुई 36 एंड x, एंड मीन्स टर्म्स कौन सी हुई? ये दोनों लिखनी पड़ेगी, एक हम नहीं लिखेंगे, 54 एंड 54 दोनों हमें लिखनी पड़ेगी। ओके, मीन्स टर्म्स में। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसको ही हम लिखेंगे, जो हमारा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पर हम करेंगे 36 इंटू एक्स, यहाँ पर करेंगे 54 इंटू 54। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में 36 उसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो x इज इक्वल टू 54 इंटू 54 अपॉन में हम करेंगे 36। अब इसको हम यहाँ पर कट करेंगे, तो ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। अभी भी ये कट होगा, 3 2 जा
6 एंड 2 2 जा 4। अभी ये 2 एंड 54 कट होगा, 2 1 जा एंड 27 2 जा। ओके, अब 27 इंटू हम 3 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो x इज इक्वल टू 27 इंटू 3, मतलब कि हमें मिलेगी 81। तो अब हम यहां पर लिखेंगे उसका आंसर। द वैल्यू ऑफ x is 81। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में करना है। अब मैं करवा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 2। उसका भी थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी के दो आपको करने हैं। थर्ड क्वेश्चन 4.5 एंड 6, उसकी हमें थर्ड प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करनी है। तो जिस तरह से अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी तरह से इसको आपको सोल्व करना है। तो यहां पर मैं आंसर कर रही हूं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4.5 एंड 6 बी x। अगर हम थर्ड इसके प्रोपोर्शनल लेते हैं x, तो हमारे पास जो डिजिट बनेंगे वो बनेंगे वी हैव 4.5 6 एंड x। इस तरह से हमारे पास डिजिट बने। अब यहां पर जिस तरह से हमने आगे किया था वैसे ही ये 6 डिजिट है वो अब रिपीट होगा जब हम इसको प्रोपोर्शनल में लिखेंगे। सो 4.5 रेशियो 6 इन प्रोपोर्शन 6 रेशियो x। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारी 4 टर्म्स होगी। ओके, 4.5 रेशियो 6 एंड प्रोपोजन में 6 रेशियो होगा x। जो 6 है वो हमारा रिपीट होगा। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस तरह से हमने बाकी के सम किए उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। नाउ हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स है वो होगी आर 4.5 एंड x। ओके, एंड मीन्स टर्म्स होगी दोनों में 6 है तो 6 एंड 6। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां पर 4.5 इंटू x इज इक्वल टू 6 इंटू 6। अब यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको अकेला करेंगे। 6 इंटू 6 यहां पर करेंगे 4.5। ओके, अब यहां पर पॉइंट निकालना है तो यहां पर 6 इंटू 6 यहां पर ऊपर कर देंगे 10 और नीचे आ जाएगा 45। अब हम इसको कट कर सकते हैं। यहां पर ये है वो 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में। 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। अब ये दोनों 3 के टेबल में, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो हमें x की जो वैल्यू है वो मिलेगी x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहां पर जो हमें x की वैल्यू मिली वो मिली 8। ओके, तो हम अब इसका आंसर करेंगे। thus the third proportion to 4.5 and 6 is, जो हमने फाइंड की वैल्यू 8। ओके, वो आएगा उसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर हमारे एक्सरसाइज जो 8B है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करेंगे। आगे के क्वेश्चन है वो आपको कट कर देने हैं। ओके, तो अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8A। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन करने, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 में से 4 क्वेश्चन करने, 1 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करना है। देन क्वेश्चन नंबर 24 में से 2 एंड 3 करना है। देन एक्सरसाइज 8B में से क्वेश्चन नंबर 2 4
एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 में से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में से भी 2 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 8 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज की एक्सरसाइज में जिस तरह के आपको क्वेश्चन करवाए उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी मेथड के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में आएंगे, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।